आज वीडियो बनाया था नानोन में और वो क्लैरिटी नहीं थी, ना साउंड में क्लैरिटी थी, ना इसमें बोर्ड में क्लैरिटी थी, ऑडियो वीडियो दोनों ही क्लैरिटी नहीं थी जो, इसलिए नया वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा मेरे को जो है। तो देखते हैं, मैं वर्टिब्रेट की कैरेक्टरिस्टिक कराऊंगा। आप बोलोगे जी कोऑर्डिनेट की कैरेक्टरिस्टिक करा तो दी थे आपने जो, भाई कोऑर्डिनेट के जो कैरेक्टरिस्टिक कराए थे, अब वर्टिब्रेट में उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को और आगे बढ़ाएंगे, खोलेंगे, और फिर मैं फिश एम्फीबिया ऐसे वर्टिब्रेट पकड़ूंगा एक एक करके, उसमें फिर और ढंग से कराएंगे, और डिटेल में लेंगे। अब थोड़ी सी डिटेल फिर और डिटेल ऐसे लेंगे जो है ना। तो वर्टिब्रेट कैरेक्टरिस्टिक करा रहा हूँ। एक्सकरेशन कैसे करते हैं? एक्सकरेशन का मतलब पेशाब बाहर करना। पेशाब किसके थ्रू बाहर आता है? एक्सकरेशन का मतलब लैट्रिन बाहर आने को एक्सकरेशन नहीं बोलते हैं, यूरिन या पेशाब बाहर आने को एक्सकरेशन बोलते हैं। तो कौन सा ऑर्गन है जो पेशाब को बाहर करता है, बनाता पेशाब बनाने वाला ऑर्गन का नाम किडनी है। तो किडनी, वर्टिब्रेट की किडनी 3 टाइप की होती है। किडनी एक्सक्रीशन में काम करेगी। 3 टाइप की किडनी होती है, प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी। किडनी की टाइप है ये। प्रोनेफ्रिक किडनी शरीर के ऊपर वाले हिस्से में होती है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। मीजोनेफ्रिक मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी में होती है, और मेटानेफ्रिक किडनी लोअर पार्ट में होती है। शरीर के ऊपर वाले हिस्से, ये शरीर है किसी का। किडनी ऊपर हो तो प्रोनेफ्रिक, बीच में हो तो मीजोनेफ्रिक, नीचे हो तो मेटानेफ्रिक। तुम बोलोगे वर्टिब्रेट के अंदर तीनों है, अपनी तो बता दो कौन सी है। अपनी मेटानेफ्रिक है, शरीर के काफी नीचे है। तो मैं बताऊंगा एक एक करके वर्टिब्रेट पकड़ूंगा, फिर बताऊंगा इसमें ये किडनी है, इसमें ये किडनी है, इसमें ये किडनी है। चलो आ जाओ। एक्सक्रेशन मैंने कहा पेशाब आने को कहा है, और ये 3 टाइप से होता है वर्टिब्रेट में। अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। अगर पेशाब के अंदर अमोनिया ज्यादा हो तो इसको अमोनोटेलिज्म बोलेंगे। मोर अमोनिया इन यूरिन। यूरियोटेलिज्म में मोर यूरिया होगी, पेशाब में यूरिया ज्यादा होगी, और यूरिक एसिड ज्यादा हो तो, किसी के पेशाब में अमोनिया ज्यादा हो तो वो तो अमोनोटेलिज्म फिनोमिना शो कर रहा है। यूरिन में अगर यूरिया निकले तो वो तो यूरियोटेलिज्म शो कर रहा है, और यूरिन या पेशाब में यूरिक एसिड निकले तो वो तो यूरिकोटेलिज्म शो करता है। बताओ हमारा अंदर कौन सा टेलिज्म है? यूरियोटेलिज्म। हमारे यूरिन में यूरिया होती है। तो हम तो वर्टिब्रेट में पढ़े हैं, कुछ वर्टिब्रेट में अमोनिया होगा, कुछ में यूरिक एसिड निकलेगा। बोल ये तीनों तो तुम बोलोगे जी इनवर्टिब्रेट में भी थे। अरे इनवर्टिब्रेट में थे, वर्टिब्रेट में भी है तीनों। इनवर्टिब्रेट में तो ग्वेनोटेलिज्म भी था, मकड़ी के अंदर, स्पाइडर के अंदर ग्वेनिन निकलता था पेशाब में, वो अलग बात है। तो ये एक्सक्रेशन है जो हमारे को पढ़ना है। जब एक एक करके वर्टिब्रेट उठाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। एक्सक्रेशन हो गया। अच्छा, तुम बोलोगे जी सर्कुलेटरी सिस्टम बताओ कैसा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई चीज बॉडी में फ्लो करे, बहे तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। 2 टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। तुम्हारे को पता नहीं वीडियो में दिख रही कि नहीं दिख रही, मेरे हाथ में ये लाइन दिख रही है, इनको वीन बोलते हैं। वीन आर्टरी शरीर के अंदर होती है, आर्टरी वीन को कैपिलरी जोड़ती है। तो अगर दिखने ज्यादा नजदीक से तो नहीं है, आर्टरी और वीन में खून बहे, हार्ट में खून हो फिर आर्टरी वीन में चला जाए, तो ऐसे सर्कुलर सिस्टम को क्लोज बोलते हैं। ब्लड बाहर नहीं आ रहा, और ब्लड अगर किसी के अंदर आर्टरी वीन ही नहीं है, जैसे कॉकरोच में हार्ट अटैक होता है, कॉकरोच में हार्ट अटैक होता है, हार्ट से ब्लड आएगा शिलोम में, फिर हार्ट में चला जाएगा। ऐसी शिलोम को हम हीमोश्योल बोलते हैं, जो ब्लड से भर जाएगी। तो जहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ हीमोश्योल होती है। तो लगभग इनवर्टिब्रेट में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, हीमोश्योल थी, ब्लड से भरी हुई शिलोम थी। तो क्या बोलूँ मैं, शिलोम ब्लड से भर जाए तो ओपन बोलते हैं। तो इनमें बताना है, ब्लड अगर आर्टरी वीन में फ्लो करे, कभी शिलोम में ना आए, बॉडी के बाहर ब्लड ट्यूब से बाहर ना आए तो क्लोज बोलते हैं।
और ब्लड शिलोम में फ्लो करे, आर्टरी वीन अपसेंट हो, ब्लड हार्ट में हो और फिर बॉडी में आ जाए तो इसको ओपन बोलते हैं, जो आर्टरी वीन अपसेंट होती है इनमें। हार्ट के पड़ा होगा ना कॉकरोच का 13 चैम्बर हार्ट, और बस फिर आगे आर्टरी वीन अपसेंट, हार्ट होता है कॉकरोच के अंदर ऊपर की तरफ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज और ओपन। तो वर्टिब्रेट में सिर्फ क्लोज, ओपन कहां मिलता है? सुनो गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। पोरीफेरा से लेके एस्केलेंथस फाइलम तक ब्लड ही नहीं होता, खून नहीं होता। उनके शरीर को तोड़ लो, काट लो, खून नहीं आएगा। खून स्टार्ट होता है एनलिडा से। एनलिडा से लेके हेमिकोडेट तक खून है, लेकिन एनलिडा में तो अर्थवोम, क्या कहा मैंने? एनलिडा में अर्थवोम और मोलस्का में सिफेलोपोडा क्लास, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और सब में ओपन होता है। क्या कहा मैंने? एनलिडा फाइलम से लेके हेमिकोडेटा फाइलम, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। एनलिडा से हेमिकोडेट तक सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। क्लोज कहाँ का है? एनलिडा में तो आर्थ्रोम में क्लोज है, और मोलस्का में सिफेलोपोडा क्लास में क्लोज है, और सारे फाइलम जो बच गए एनलिडा से लेके हेमिकोडेटा सब में ओपन है। और एनलिडा से पहले था ही नहीं ब्लड। तो दो ही क्लास बताइए, एक तो आर्थ्रोम की क्लास और एक मोलस्का में सिफेलोपोडा क्लास, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है और सब में ब्लड कैसा है? ओपन है। लेकिन वर्टिब्रेट में क्लोज है, कोई एक्सेप्शन नहीं। वर्टिब्रेट में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट कितनी चैम्बर होता है वर्टिब्रेट का? हार्ट में चैम्बर, हार्ट में चैम्बर या तो 2 होती है या 3 होती है या 4 होती है। 4 से ज्यादा नहीं होती, 2 से कम नहीं होती। वर्टिब्रेट की बात करूं, बर्ड मैमल में 4 चैम्बर हार्ट है। मैं बाद में कराऊंगा डिटेल इनकी, जो 1 बाय 1 उठाऊंगा जो। लेकिन हार्ट में चैम्बर, फिश के अंदर 2 चैम्बर है, फिर बाद में मैमल में लास्ट में 4 है, जो फ्रॉग में, रेप्टाइल में 3 चैम्बर है। बाद में कराऊंगा इनकी डिटेल। तो हार्ट में चैम्बर होती है इतनी जो है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा होता है किसका? वर्टिब्रेट का। जो और लोग एक्सक्रेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया। वर्टिब्रेट सांस कैसे लेते हैं? थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक मैंने पहले कराए थे, लेकिन बुक ने भी 2 बार लिए हैं। एक बार थोड़ा सा और डिटेल ले ली, तो हमने भी और डिटेल ले ली। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस कैसे लेते हैं वर्टिब्रेट? लंग से, गिल से, स्किन से और बक्कल कैविटी या फेरिंग्स से। ये वो ऑर्गन है जिससे सांस लेते हैं एनिमल। सांस लेने का मतलब ये है, हवा की ऑक्सीजन या पानी की ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, इन ऑर्गन के थ्रू जाती है। ये वो ऑर्गन है जो हवा की ऑक्सीजन को ब्लड में भेजते हैं। हवा की ऑक्सीजन को लंग ब्लड में भेजेगा, दिल सारे ब्लड में भेजेंगे। तो हवा की ऑक्सीजन ब्लड में चली जाए इन ऑर्गन से, तो रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। तो लंग्स अगर ब्लड में भेजे ऑक्सीजन हवा की हो, तो रेस्पिरेशन क्या बोलोगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। लंग से सांस ले पल्मोनरी, गिल से सांस ले ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, स्किन से सांस ले क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और बक्कल कैविटी और फेरिंग्स से सांस ले तो बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। वर्टिब्रेट में मेंढक में चारों मिलते हैं, मेंढक तो चारों से सांस लेता है। लेकिन वर्टिब्रेट में कई, फिश में ब्रेंकियल है, रेप्टाइल के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल के अंदर पल्मोनरी है। हवा जो हवा में रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उनमें पल्मोनरी है। फिश में ये है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो तुमने आर्थ्रोम में पढ़ा था, आर्थ्रोम भी क्यूटेनियस से सांस लेते हैं। तो वर्टिब्रेट में सांस लेने की ऑर्गन है और रेस्पिरेशन की टाइप है। लंग से सांस लेते पल्मोनरी, गिल से ब्रेंकियल, स्किन से क्यूटेनियस, बकोफेरिंजियल। बक्कल मेंढक क्या करता है? हवा को भर लेता है यहाँ पे बक्कल कैविटी और फेरिंग्स में, पर हवा को भर के अंदर भर लेता है और उसमें से ऑक्सीजन अपना ब्लड में चली जाती है, CO2 बाहर आ जाती है। बक्कल कैविटी और फेरिंग्स गैस के एक्सचेंज में काम आएगी, क्या बोलेंगे? बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है। तो रेस्पिरेशन के ऑर्गन है, वर्टिब्रेट के ऑर्गन है रेस्पिरेशन, एक्सप्रेशन। अच्छा, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सप्रेशन। एनएस और क्लोका। एनएस तो वो होता है जिसके थ्रू लैट्रिन बाहर आए। फेसिस, फेसिस गांव की लैंग्वेज में पोटी बोल दो, तो पोटी या फेसिस जिधर के जिस छेद से बाहर आता है उसको एनएस बोलते हैं। लेकिन क्लोका के छेद से क्या क्या बाहर आता है? इस छेद से पेशाब भी बाहर आता है, यूरिन भी,
फेसिस या पोटी भी बाहर आता है, फेसा भी बाहर आता है, और स्पर्म गैमेट भी बाहर आता है। क्लोकल अपर्चर की बात करूं मैं, क्लोकल अपर्चर के नीचे एरिया होता है। क्लोकल अपर्चर वो छेद है, उसी छेद में पेशाब आएगा, उसी में लेट्रिन आएगा, फेसिस आएगा, उसी से स्पर्म आएगा। वर्टिब्रेट में एनस भी होता है, क्लोका भी होता है। वैसे तो डिटेल तो आगे लेंगे, वैसे याद रखना चाहता, याद रख लेना। बोनीफिश और मैमल में एनस होता है और बाकी के वर्टिब्रेट में क्लोका होता है। कोई एक्सेप्शन आएंगे मैं साथ ही साथ ले लूंगा, जो कहाँ कहाँ क्लोका है, कहाँ कहाँ एनस है, मैं साथ ही साथ ले लूंगा। चलो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हो गए जो, और इनमें एक्सोस्केलेटन में क्या है, जो हार्ड चीज बॉडी के बाहर है उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। क्या क्या है? मछलियों में स्केल है, पक्षियों में पंख है, डेड फेदर होते हैं, हमारे में नेल है, तो कुछ एनिमल में जो है हार्ड कवरिंग भी है, कछुए वगैरह में कवरिंग भी, हार्ड कवरिंग भी। तो ये एक्सोस्केलेटन भी वर्टिब्रेट में मिलता है। यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है वर्टिब्रेट, कोई एक्सेप्शन हो? वर्टिब्रेट यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं? हम बोलते हैं, मैं पहले बताया कि यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जो एक गैमेट बनाएंगे, या तो स्पर्म या एग। एक एनिमल स्पर्म बनाए, एक एनिमल एग बनाए तो बाइसेक्सुअल बोलते हैं। वुमेन यूनिसेक्सुअल है, स्पर्म मेल से बनते हैं और एग बनते फीमेल में, जो वुमेन में। क्या कोई वर्टिब्रेट है जो स्पर्म और एग दोनों बना ले, अर्थवॉर्म की तरह से, लीच की तरह से, टेपवर्म की तरह से? कोई ऐसा एनिमल है जो स्पर्म भी बना ले, एग भी बना ले? एक एनिमल, उसमें टेस्टिस भी है, वो ओवरी भी है, वही मेल वही फीमेल, कोई है? तो हम बोलेंगे हैगफिश। हैगफिश बाइसेक्सुअल, साइक्लोस्टोमाटा ग्रुप में आती है, और सब वर्टिब्रेट यूनिसेक्सुअल है। चलो, कोडेट में तो आडमानिया था बाइसेक्सुअल, यहां पे हैगफिश होगी बाइसेक्सुअल। तो तुम बोलोगे यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल तो ठीक है, लार्वा का क्या चक्कर है? कोई लार्वा कहाँ कहाँ है? वर्टिब्रेट में लार्वा होते हैं, इनवर्टिब्रेट में तो लार्वा पड़ के परेशान हो लियो। तो हम बोलेंगे लार्वा जो है एमोसिटस लार्वा होगा, ये साइक्लोस्टोमा में होगा, मैं कराऊंगा अभी। जो एमोसिटस लार्वा सी लैम्प्रे का लार्वा है। और एंगुला एक फिश है, बोनी फिश है, उसमें लैप्टोसेफेलस लार्वा होता है। तो नॉर्मली वर्टिब्रेट में लार्वा नहीं होते, कुछ जगह ही है जहां लार्वा है। तो रिप्रोडक्शन होगा। नर्वस सिस्टम की अगर देखें, कोई खास बात अभी तक थोड़ी थोड़ी बात तो हमने डिस्कस की है नर्वस सिस्टम की, और लो वर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम के बारे में और लो कुछ। तो देखो भाई, नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सब में होंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को नर्व कॉर्ड कहा था ना। मैंने कहा था कि नर्व कॉर्ड वर्टिब्रेट में, कोर्डेट में नर्व कॉर्ड बताया था, लेकिन हमने देखा नर्व कॉर्ड टेल में था, यूरोकोर्डेट में, सिफेलोकोर्डेट में नर्व कॉर्ड, सिफेलोकोर्डेट में नर्व कॉर्ड, डोर्सल साइड में जरूर था, लेकिन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंशिएट नहीं था। वो गड़बड़ कर रहा है, वो कोर्डेट का करैक्टरिस्टिक शो कर रहा है, नर्व कॉर्ड है ऊपर, लेकिन उसमें क्या नहीं है, नर्व कॉर्ड है तो ऊपर, लेकिन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में नहीं बटा हुआ। कुछ बुकों ने तो कहा है थोड़ी सी ब्रेन बनी हुई है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन थोड़ी सी बन जाती है साइक्लोस्टोम के अंदर, लेकिन रियलिटी में नहीं बनती है ब्रेन जो है नर्व कॉर्ड के अंदर जो है। तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, सिफेलोकोर्डेट में ढंग से डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, वर्टिब्रेट में डिफरेंशिएट हो जाएगा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स दो टाइप की होंगी, क्योंकि इससे पहले तो इनवर्टिब्रेट में तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं थे, तो नर्व दो टाइप की हो ही नहीं सकती थी। यहां दो टाइप की नर्व है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन में दो टाइप की नर्व होती है, क्रेनियल और स्पाइनल।
तुम बोलोगे ब्रेन की नर्व को क्रेनियल क्यों बोलते हैं? भैया क्रेनियम बोन नहीं है क्या? क्रेनियल नर्व क्रेनियल बोन के पास है, इसलिए क्रेनियल नर्व बोल देंगे। और स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व। इन्वर्टिब्रेट में तो दो नर्व नहीं होती थी, उसमें तो डोर्सल वेंट्रल वैसे ही नर्व बोल देते थे, इसमें क्यों नहीं आ गई? अरे भाई वहां नर्व कॉर्ड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी डिफरेंशिएटेड था, तो इसलिए क्रेनियल स्पाइनल नर्व नहीं बोलेंगे वहां पे, यहाँ पे बोलेंगे। बोले कितनी होती है क्रेनियल नर्व वर्टिब्रेट में? हम बोलेंगे 8 भी होती है, 10 भी होती है, 12 भी होती है, अलग अलग में अलग अलग होती है। कुछ एनिमल में 8 पेयर, कुछ में 10 पेयर, कुछ में 12 पेयर ये नर्व होती है। 8 पेयर, 10 पेयर और 12 पेयर ये क्रेनियल नर्व होती है वर्टिब्रेट के अंदर, कराऊंगा ढंग से। जो तुम बोलो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सीएनएस बोलते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शरीर के सेंटर में है। नर्व्स को क्या बोलते हैं? नर्व्स का दूसरा नाम क्या? जितने भी नर्व्स हैं। अरे भाई सुनो रे, कभी बोलो जी नर्व्स का ही नहीं पता हमारे को, वैसे मैंने बताया था तुम्हारे को। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज ये मान लेना, जैसे ब्लड वेसल होती है ना, उसी तरह शरीर में धागे, मोटा धागा देखा रजाई वाला, उतनी मोटी मोटी होती है, मोटे धागे जितनी नर्व्स होती है जो, और सारे शरीर में फैली हुई है, धागे से है ये, और बॉडी में मैसेज लेके जाती है नर्व्स। और तुम्हारी मैसेज तो न्यूरॉन लेके जाता था, और उसके 3 पार्ट थे, डेंड्रन, साइटोन, एक्सोन। अरे भाई एक्सोन के बंडलों को तो नर्व बोलते हैं, कई एक्सोन से नर्व बनती है, तो वो नर्व शरीर में फैली हुई है 4 तौर से। तो ये नर्व है जो हमारे को पढ़नी है। जो बोले कि दो नर्व सिस्टम होते हैं, सीएनएस पीएनएस ना। पीएनएस ऐसा दूसरा नाम क्या बताया? दोनों नर्व का नाम क्या? पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, बीच में है सीएनएस है, ये किनारा का इसलिए पीएनएस है। और जो पीएनएस ऑर्गन को कंट्रोल करे उसको एएनएस बोलते हैं। एएनएस का मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम ऑर्गन को कंट्रोल करे, हार्ट, किडनी, ब्रेन, इनको कंट्रोल करे, उसको हार्ट, किडनी, लंग्स इनको कंट्रोल करे तो एएनएस बोलते हैं। पीएन जो नर्व ऑर्गन को कंट्रोल करे वो एएनएस होती है। तो ये सब कुछ होता है वर्टिब्रेट के अंदर। इसकी भी 2 टाइप है, सिंथेटिक, पैरासिम्पथेटिक। अभी जरूरत तो है नहीं, जो चीज जरूरत नहीं होगी वो मैं नहीं कराऊंगा, जो आगे आ जाएगी डिटेल में। जो जितनी जहां जरूरत है उतना ही टॉपिक करवा रहा हूं मैं। और तुम खुले हो ग्रुप पे, जितने क्वेश्चन जो समझ में ना आया, जिसकी जितनी डिटेल चाहिए वो ग्रुप पे डाल दिया करो क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो उस टॉपिक को वहीं कराऊंगा जहां जरूरत होगी। जो तुम मेरे से खुल के कभी भी पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन। जो तो एएनएस जो होता है ये ऑर्गन को कंट्रोल करता है। सीएनएस, पीएनएस, एएनएस सब वर्टिब्रेट में होते हैं। जो तुम बोलोगे जी कॉकरोच में भी होते हैं सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, वहां पे भी होते हैं। कॉकरोच में भी नर्वस सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है। और भाई तो ये बेसिक होते हैं। जो हम बोलते हैं, एक वर्ड आता है होम्योथर्म और एक वर्ड आता है कोइक्विलोथर्म। अगर मैं बोलूं होम्योथर्म क्या होता है, मैं बोलूं तुम्हारे से पूछूं, बताओ ना हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, सारों से पूछूं बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तुम बोलोगे 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा कम ज्यादा, बोला जी नहीं। तो ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स हो, कांस्टेंट हो, ना गर्मियों में बढ़े ना सर्दियों में घटे, तो ऐसे एनिमल को होम्योथर्म बोलते हैं। होम्योथर्म भी बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल भी बोलते हैं, गर्म खून वाले, गर्म खून होता नहीं है बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल या एंडोथर्मिक एनिमल, क्योंकि बॉडी के अंदर टेम्परेचर, एंडो मतलब अंदर हीट बढ़ेगी तभी तो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और जिनका टेम्परेचर बदल जाए, जैसे एग्जांपल बताता हूं, पहले लिख लो, टेम्परेचर चेंज विद एनवायरमेंट, टेम्परेचर बदलेगा एनवायरमेंट से, तो उसको बोले कोइक्विलोथर्म। टेम्परेचर चेंज हो तो बोले कोइक्विलोथर्म। इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले। जरूरी नहीं है कि खून ठंडा हो, गर्म भी हो जाता है गर्मियों में। कोइक्विलोथर्म वो है जिनका शरीर का टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ जाए और सर्दियों में घट जाए, गर्मियों में बढ़ जाए सर्दियों में घट जाए। तो हम बोले बर्ड और मैमल तो होम्योथर्म है।
उनका टेम्परेचर नाप लो, हरदम उतना ही रहेगा बर्ड्स मैमल का। चाहे अब नापो, चाहे गर्मी में नापो, जून में, जुलाई में, अगस्त में, बर्ड मैमल का कोई भी मैमल, डॉग, कैट, ह्यूमन, कोई भी ले लो, पक्षी में कोई भी, स्पैरो, पिजन, कोई ले लो, सबका टेम्परेचर फिक्स है। ना गर्मियों में बढ़ेगा ना सर्दियों में घटेगा। तुम बोलो जी बुखार में तो बढ़ जाता है, अरे बीमारी की बात ना कर रहा मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो पोइकिलोथर्म क्या होते हैं? पोइकिलोथर्म मेंढक है। आज इस कमरे का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है तो मेंढक को यहाँ पे 10 डिग्री कहाँ होगा, गर्मी है, 35-40 डिग्री, 40 डिग्री अगर इसका टेम्परेचर कमरे का, तो मेंढक को ले आओ, उसके अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो और सर्दियों में बाहर 0 डिग्री, तो बाहर 0 डिग्री, उसके बॉडी टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बदल जाए तो उनको बोलते हैं पोइकिलोथर्म या कोल्ड ब्लडेड। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे तो होम्योथर्म बोलते हैं। तो वर्टिब्रेट 2 टाइप के होते हैं, होम्योथर्म भी होते हैं और पोइकिलोथर्म भी होते हैं। तो वर्टिब्रेट दोनों होते हैं। तो नॉन कोडेड तो मेरे हिसाब से पोइकिलोथर्म ही होनी चाहिए सारी, जो उनका टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट नहीं होता। ये 2 टाइप के होते हैं। और भाई टेम्परेचर भी हो गई पूरा। तो अब हम लेते हैं साइक्लोस्टोमेटा। अब वर्टिब्रेट 2 टाइप के होते हैं बेटा। अब खाना बुला पहले वर्टिब्रेट बता रहा हूं। रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल ले रहे हैं, बैकबोन वाले। 2 टाइप के होते हैं। वर्टिब्रेट की 2 क्लास होती है। एक क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरी का नाम है ओस्ट्राइकोडर्मी। वर्टिब्रेटा 2 क्लास होते हैं, ओस्ट्राइकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, 2 क्लास है वर्टिब्रेट की। ये वर्टिब्रेट ही है। तो वैसे सुनो वर्टिब्रेट को पहले तो ऊपर से चलो। वर्टिब्रेट को मैंने 2 टाइप में बांटा था, एगनेथा और ग्नेथोस्टोमा। एगनेथा जिसमें जाड़ नहीं होते, जबड़े नहीं होते, ये हड्डी नहीं होती, ये हड्डी नहीं होती, दांत तो होता है जीभ के ऊपर, उनको एगनेथा बोलते हैं। नो जाबोन। और ग्नेथोस्टोमा में सारे आ जाएंगे, मछली, मेंढक, सारे वर्टिब्रेट ग्नेथोस्टोमा में, सब में जाबोन होती है। एगनेथा की 2 क्लास है। एगनेथा के 2 सेक्शन थे। वर्टिब्रेट के 2 सेक्शन होते हैं, एगनेथा और ग्नेथोस्टोमा। एगनेथा की 2 क्लास है, ओस्ट्राकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा। ये 2 करवाऊंगा मैं। ओस्ट्राकोडर्मी तो कुछ नहीं करना, ये एक्सटिंक्ट हो गए। काना सही बता देना, पकड़े तो देखिए हाथ आ रहा है आगे, हाथ उंगली आ रही है, नहीं आ रही। देखिए। तो एक नेथा जो होते हैं जिसमें जाबोन नहीं होती, और 2 होते हैं। एक क्लास ओस्ट्राकोडर्मी, एक साइक्लोस्टोमेटा। वर्टिब्रेट है ये भी, लेकिन एक नेथा सेक्शन में आते हैं। ओस्ट्राकोडर्मी खत्म हो चुके हैं। इनमें डर्मल स्केल होते हैं। डर्मल स्केल मछलियों में जैसे स्केल होते हैं, स्किन के 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला होता है एपिडर्मिस, नीचे होता है डर्मिस। तो डर्मिस से स्केल निकलता है, डर्मल स्केल बोलते हैं। डर्मिस से स्केल निकला तो डर्मल स्केल बोलते हैं। तो इनमें डर्मल स्केल होते हैं। स्केल की वजह से इनको प्रोटेक्ट करते हैं ओस्ट्राकोडर्मी के। आज नहीं मिलती ओस्ट्राकोडर्मी, पहले मिलती थी। इसके डर्मल स्केल जो होते हैं, इसकी वजह से, डर्मल स्केल की वजह से इनको बोलता है आर्मर्ड फिश। आर्मर्ड फिश को, आर्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कवच। राजा महाराजा कवच ना पहनते, स्केल कवच की तरह से, इसलिए फिश को आर्मर्ड फिश बोलते हैं। ये तो खत्म हो गई। अपने को साइक्लोस्टोमेटा क्लास पढ़नी है। नाम क्यों है इसका साइक्लोस्टोमेटा? स्टोमा का मतलब मुंह, माउथ, और साइक्लो का मतलब गोल। इनका मुंह गोल होता है। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं उनका मुंह गोल होता है, इसलिए साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं इनको। जो ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जो साइक्लोस्टोमेटा का इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। साइक्लोस्टोमेटा में एक एग्जांपल आता है सी लैम्प्रे, ये एनिमल है, और दूसरा आता है हेडफिश। इन दोनों में डिफरेंस मैं बाद में कराऊंगा।
सी लैम्प्रे राइफिस में डिफरेंस में कहूँगा बाद में, पहले मैं साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। तो इन्हीं दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है, पहले बोले बता दो होता क्या है सी लैम्प्रे, जिसको साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप में रख दिया है। साइक्लोस्टोमेटा इतना बड़ा होता है, वैसे तो 1 मीटर तक हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है साइक्लोस्टोमेटा ना। लैम्प्रे सी लैम्प्रे इतना हो सकता है, मेरे हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इतने बड़े होते हैं, यहाँ तक इतने बड़े, सांप जितने मोटे होते हैं। और खून पीते, मछलियों का खून पीते हैं सी लैम्प्रे जो है। यूरोप में, अमेरिका में कई जगह तो अचार डालते हैं सी लैम्प्रे का, काटते हैं और अचार डाल के खाते हैं इनको। कोई वैसे भी खाते हैं इसको, मीट के रूप में खाते हैं सी लैम्प्रे को। तो क्या है ये एनिमल? चलो ठीक है भाई, सी का एनिमल हमने तो कभी देखा नहीं है, तो नेट पे सर्च मारेंगे तो इसकी फोटो आ जाएगी जो, गूगल पे आज के तो गूगल पे कुछ भी देख लो तुम जो। तो इस एनिमल के अगर फोटो वगैरह देखनी है ज़्यादा कैसा एनिमल होता है तो गूगल पे दिख जाएगी। इसका मुंह ऊपर से यूं खुला होता है, खुला मुंह, और दांत ही दांत, जीभ होती है यूं गोड़ जीभ, दांत ही दांत लगे होते हैं जो। गूगल पे खोल के देखना तुम जो, ऐसे मुंह खुला होगा यूं और दांत ही दांत लगे होंगे इससे। जब किसी मछली का खून पिएगा तो यूं चिपक जाएगा, दांत डाल देगा और सारा खून पी जाएगा। और मछली मर जाती है, इतना खून पी जाता है मछली मर जाती है जो। तो सी लैम्प्रे के इन दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं साइक्लोस्टोमेटा के इन दोनों के जनरल कैरेक्टरिस्टिक करा रहा हूँ, दोनों के जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो, सुनो। साइक्लोस्टोम के बारे में बता रहा हूँ, रेस्पिरेशन कैसे होता है। तुम बोलोगे अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक कराए थे, और जनरल थे, अभी इनके एक एक कर पकड़ रहे हैं। साइक्लोस्टोमेटा में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होती है, जिसका नंबर होता है 6 से 15 पेयर, 6 से 15 पेयर गिल होती है सांस लेने के लिए। लेकिन गिल के ऊपर ओपरकुलम नहीं होता है, गिल के ऊपर ढक्कन को ओपरकुलम बोलते हैं, ओपरकुलम नहीं होता साइक्लोस्टोम के अंदर। बोनीफिश में होता है गिल के ऊपर ओपरकुलम, गिल्स के ऊपर ढक्कन या ओपरकुलम बोनीफिश में होता है, साइक्लोस्टोम में नहीं होता। चलो रेस्पिरेशन। क्रेनियल नर्व कितनी होती है? तो मैं बोलूंगा हैगफिश है तो उसमें 8 पेयर होती है, मैं वहां पर डिफरेंस में नहीं कराऊंगा, यही बता देता हूँ। सी लैम्प्रे में 10 पेयर होती है। क्रेनियल नर्व हैगफिश में 8 पेयर, सी लैम्प्रे में 10 पेयर। तो इसके अलावा ये क्रेनियल नर्व का नंबर हो गए दोनों में। और नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक टिफ्लोसोल होता है इसमें जो। टिफ्लोसोल सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। टिफ्लोसोल एलिमेंट्री कैनाल में सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे फूड का ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ जाता है, फूड का ऑब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो टिफ्लोसोल सरफेस एरिया बढ़ाता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिससे सरफेस एरिया बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो जो है ज्यादा फूड ऑब्जॉर्ब होगा जो। अच्छा चलो, स्टमक एब्सेंट होता है, स्टमक नहीं होता है साइक्लोस्टोम के अंदर। आरबीसी इरेगुलर होते हैं, आरबीसी तो मिलेंगे वर्टिब्रेट में। आरबीसी जो होते हैं वो फिश से मैमल तक कैसे होते हैं? चलो वो तो शेप लेंगे, ओवल बाई कन्वेक्स होते हैं, मैमल को छोड़ दो। फिर ओवल और बाई कन्वेक्स आरबीसी होते हैं, फिश के, एम्फीबिया के, रेप्टाइल के, बर्ड के। सर्कुलर और बाई कन्वेक्स मैमल के होते हैं, बाद में करेंगे जो ना। लेकिन इनके आरबीसी इरेगुलर होते हैं जो। दूसरे पे इन नाक के छेद को क्या बोलते हैं? नाक के अंदर ये 2 छेद हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको नोस्ट्रिल बोलते हैं, बायोलॉजी में नोस्ट्रिल बोलते हैं नाक के छेद। तो हमारे अंदर 2 नोस्ट्रिल होते हैं, लेकिन इसमें एक ही नोस्ट्रिल होता है। साइक्लोस्टोम में कितने नोस्ट्रिल होते हैं? एक नोस्ट्रिल होता है साइक्लोस्टोम में। सी लैम्प्रे में, साइक्लोस्टोम में एक नोस्ट्रिल होता है। अच्छा, हमारे नाक के 2 काम बताओ। बोले जी हवा लंग्स के अंदर इधर गई जाती है तो रेस्पिरेशन में काम हो गया। बोले जी सूंघने में भी काम आता है, चीजों को स्मेल भी करता है नोज। लेकिन जिन जानवरों में लंग्स नहीं होते, सिर्फ गिल होती है, वहां पे नाक का कोई काम नहीं है सांस लेने में। नाक से हवा नहीं जाएगी, पानी से हवा जाएगी, मुंह से पानी जाएगा और फिर हवा जाएगी जो। तो जिन जानवरों में, मछली वगैरह में गिल्स होती हैं, उनमें नाक का काम रेस्पिरेशन नहीं है, सूंघना है, सिर्फ स्मेल में। और जो चीज स्मेल में काम आए उसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी साइट।
इसमें ओल्फैक्टरी सैक भी एक ही है। साइक्लोस्टोम में एक नोस्ट्रिल है, एक ओल्फैक्टरी सैक है। स्पर्म और एग तो क्या बोलते हैं? स्पर्म और एग गैमेट। तो बोलेंगे स्पर्म बनते टेस्टिस में, एग बनते ओवरी में। टेस्टिस ओवरी को क्या बोलते हैं? बोलेंगे गोनाड। गैमेट गोनाड में बनते करते हैं, सही है। स्पर्म और एग, स्पर्म एग को मिला के बोलते हैं गैमेट। जुड़ जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। तो स्पर्म एग को बोलते हैं गैमेट को गैमेट। स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में और एग बनते हैं ओवरी में। टेस्टिस ओवरी को गोनाड बोलते हैं। और गोनाड का जो डक्ट होता है उनको गोनोडक्ट बोलते हैं। वुमेन में तो गोनोडक्ट है ना, जो ओवरी से ओविडक्ट चलता है वो गोनोडक्ट है। टेस्टिस से बड़ा डिफरेंस होता है। ये गोनोडक्ट नहीं होते हैं इसके अंदर। साइक्लोस्टोम में गोनोडक्ट नहीं होते। चलो, और इसके अलावा इसका हार्ट में कितनी चैम्बर है? मछली वाली चैम्बर है भाई। मछली के अंदर कितनी हार्ट में चैम्बर थी? हार्ट में फिश के अंदर 2 चैम्बर होती है, वही 2 चैम्बर इसके हैं। 2 चैम्बर हार्ट है साइक्लोस्टोम का, फिश की तरह से। चैम्बर धीरे धीरे पड़ेगा। ऊपर वाली चैम्बर को क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। और नीचे वाली चैम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो एक आर्ट्रियम है, एक वेंट्रिकल है, चैम्बर 2 हो गई। तुम बोलोगे जी फिश हमारे अंदर तो 4 चैम्बर हार्ट है, क्योंकि हमारे अंदर इसलिए है कि आर्ट्रियम 2 है, बीच में मेम्ब्रेन है, लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम बन जाते हैं। वेंट्रिकल भी 2 है हमारे अंदर, लेफ्ट और राइट बन जाएंगे हमारे अंदर। लेकिन मछली के हार्ट में 2 ही चैम्बर है। मछली के हार्ट में या दिल में 2 ही चैम्बर है, आर्ट्रियम वेंट्रिकल। हमारे अंदर 4 चैम्बर है, 4 खाली जगह हमारे हार्ट में, दिल में। जो इनमें 2 ही होती है जो। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो गया, रेस्पिरेशन भी हो गया, नर्व्स भी होगी। स्केलेटन कैसा होता है? कार्टिलेज का होगा, बोन नहीं होती। मोस्टली कार्टिलेज मिलते हैं इसके साइक्लोस्टोम के अंदर। और जो है साइक्लोस्टोम हो गया, उसमें कार्टिलेज हो गया। अब मैं डिफरेंस लूंगा। डिफरेंस है दोनों के अंदर। जो किस किस में डिफरेंस है? उस पर वो लगा देंगे कुछ। अब हम लेंगे दोनों में डिफरेंस भाई। किस किस में डिफरेंस लेना है? सी लैम्प्रे और एगफिश, दोनों में डिफरेंस। सी लैम्प्रे को बोलते हैं, ये सी लैम्प्रे का साइंटिफिक नेम है पैट्रोमाइजोन। सी लैम्प्रे का साइंटिफिक नेम है पैट्रोमाइजोन और हैगफिश का साइंटिफिक नेम है मिक्सिन। हैगफिश को मिक्सिन बोलते हैं, सी लैम्प्रे को पैट्रोमाइजोन बोलते हैं। दिख रहा है? मैं ये बोलूंगा सी लैम्प्रे एनाड्रोमस होते हैं, लेकिन हैगफिश फाउंड इन सी ओनली। अब सुनूंगा, 4 वर्ड होते हैं, इनके 4 वर्ड में नीचे लिख देता हूं। एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, पोटेमोड्रोमस, ओसिनोड्रोमस। जो एनिमल सिर्फ, ये तो पता होगा फ्रेश वाटर क्या होता है। जिस पानी में नमक ना हो, फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं है ताजा पानी, फ्रेश वाटर का मतलब है जिसमें नमक ना हो। और जिस पानी में नमक हो उसको मैराइन वाटर बोलते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, मैराइन वाटर होता है। नदी का पानी और जोड़ का पानी फ्रेश वाटर है, क्योंकि उसमें नमक नहीं होता। जो चलो, जो एनिमल सिर्फ फ्रेश वाटर में मिले, नदी या जोड़ में मिले, उनको पोटेमोड्रोमस बोलते हैं। पोटेमो का मतलब रिवर ही होती है, नहीं होता हिपोपोटामस। हिपो मतलब हॉर्स, पोटेमो मतलब रिवर, रिवरिन हॉर्स। हिपोपोटामस रिवर का एनिमल है। तो पोटेमोड्रोमस उन जानवरों को बोलते हैं जो सिर्फ रिवर में होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। चलो, ओसिनोड्रोमस, जो बड़े सी को ओसिन बोलते हैं, सी समुद्र को बोलते हैं, ओशिन बड़े होते हैं। तो ओसिनोड्रोमस जो सिर्फ सी में मिलता है, कहीं मिलते नहीं है। ओसिनोड्रोमस हो गया, एक सी में मिलती है।
ये दो समझने पड़ेंगे, दोनों का मीनिंग, वो गौर से सुनो। जो जानवर सी में तो मिले, जो जानवर सी में मिले और रिप्रोडक्शन करने के लिए कहां आ जाए, जोड़ में आ जाए, तो उसको बोलेंगे एनाटोमस। क्या काम है एनाटोमस, लिखूंगा नहीं, सुन लो, लिख देता हूं। ये मूव करते हैं फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर, सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं, क्या करने, रिप्रोडक्शन करने के लिए जाते हैं, तो एनाटोमस बोलते हैं। इसका उल्टा होता है कैटाटोमस। ये सी से गए हैं फ्रेश वाटर में, और कैटाटोमस ये जाएंगे फ्रेश वाटर से लेके, रहेंगे फ्रेश वाटर में, रिप्रोडक्शन करने के लिए सी वाटर में जाएंगे और रिप्रोडक्शन करके वापस आ जाएंगे। ये गए हैं रिप्रोडक्शन के लिए, एनाटोमस सी में होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ये कैटाटोमस फ्रेश वाटर में तो रिप्रोडक्शन के लिए सी वाटर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। इसका एग्जांपल एंगुला, एक मछली है बोनीफिश, बोनीफिश है, उसके अंदर मिलता है। चलो इसकी लाइफ के बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं, सुनो। क्यों, क्या करने गया है वो वहां पे, इसके नदी के अंदर गया, क्या करने, दोनों मेल फीमेल, सुनो क्या करने गए, लिख लेना बाद में, मैं थोड़ा बता देता हूं। सी में मेल और फीमेल रहते हैं, जब ये अडल्ट हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाते हैं, तो दोनों प्लांट बनाते हैं और कहाँ जाते हैं, रिवर के अंदर जाते हैं, जो रिप्रोडक्शन करने के लिए, जो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, और केमिकल सीक्रेट करके दोनों मेल फीमेल सारे फ्रेश वाटर में पहुंच जाते हैं और उसमें रिवर के वाटर में चले जाते हैं। तो वहां क्या होगा, मेल जो है वो नेस्ट बनाएगा, तो समझे ना, मेल क्या बनाएगा, नेस्ट, घोंसला, और फीमेल क्या करेगी, फिर अपने अंडे डाल देगी उसके अंदर, उस घोंसले के अंदर। जो मेल ने नेस्ट बनाया, फीमेल ने अंडे डाल दिए, बाद में मेल ने अपने स्पर्म डाल दिए और बच्चे बन गए जो, और फिर बाद में दोनों मर गए, एक साथ मर जाते हैं दोनों, जो है अपने रिप्रोडक्शन करके गए। और फिर उनका क्या हुआ, जो जायगोट बना था उनका लार्वा बनेगा। कौन सा लार्वा बताया मैंने, एमोसिटस लार्वा, जो एमोसिटस लार्वा बनेगा वो रिवर में बढ़ गया, और जब एमोसिटस लार्वा जब अडल्ट हो जाएगा तो फिर चला जाएगा कहाँ पे, सी में जाएगा खाना खाने के लिए, और सी में रहेगा। जब उसका रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा तो वो भी रिप्रोडक्शन के लेके आएगा, फिर मर जाएंगे। रिप्रोडक्शन करते साथ मर जाते हैं, गैमेट डाले और मर गए, बस ये है। बचपन से सर्वाइव करते हैं, अडल्ट होते हैं और गैमेट बना के मर जाते हैं। और जो लार्वा या अडल्ट है वो इसका लार्वा और अडल्ट ऐसे घूमते रहते हैं फ्रेश से सी वाटर। लेकिन एक बार मछली को खाएगा, ब्लड पिएगा उसका, मछली मर जाएगी, जो इतना ब्लड पी जाते हैं। तो एमोसिटस लार्वा, इसका लार्वा नहीं है, एग्जिस्ट में लार्वा थोड़ी है, नो लार्वा। और क्रेनियल नर्व मैंने बताई थी ना, इसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व थी, इसमें 8 पेयर क्रेनियल नर्व थी। क्या है 10 पेयर 8 पेयर क्रेनियल नर्व्स। गिल्स कितनी होती है, वैसे 6 से 15 पेयर बताई थी मैंने, लेकिन सी लैम्प्रे में होती है 7 पेयर, कई जगह 8 पेयर लिखी हुई है, 7 पेयर 8 पेयर। हैगफिश में तो बहुत कम है, हैगफिश में तो 1 पेयर गिल्स, गिल जो है सिर्फ 1 पेयर है, या 7 पेयर है जो गिल्स में। और इसके अलावा बताओ नर्व्स, और इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है, लेंथ में भी अप टू 1 मीटर, 1 मीटर लंबा हो सकता है सी लैम्प्रे। लेकिन हैगफिश 1 मीटर से कभी 1 मीटर की नहीं होगी, ऑलवेज लेस देन 1 मीटर। 1 मीटर तक के सी लैम्प्रे हो सकता है, हैगफिश 1 मीटर तक की नहीं होगी जो। अच्छा, ब्रेन का क्या चक्कर है, इसके सब कुछ रिड्यूस हो रखे हैं, इसके जो है हैगफिश के जो क्या क्या ब्रेन रिड्यूस है, ब्रेन रिड्यूस्ड, और ब्रेन रिड्यूस हो गए, इसका वैल्यू का ब्रेन है। सी लैम्प्रे का दिमाग जो पूरा डेवलप है, और क्रेनियल नर्व भी कितनी है 10 पेयर है। इसका हैगफिश का ब्रेन रिड्यूस होगा, छोटा सा ब्रेन है जो, क्रेनियल नर्व भी कम है, गिल्स भी कम है, ब्रेन भी छोटा है। अच्छा,
और इसका लार्वा नहीं था। और ये बाइसेक्सुअल भी है, अभी बताया था मैंने, आदमी बाइसेक्सुअल होती है, ये यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल भी हो गई है। और स्लेवरी ग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं। स्लेवरी ग्लैंड वेल डेवलप्ड, स्लेवरी ग्लैंड वेल डेवलप्ड, और इसकी लैश डेवलप है। क्यों भाई, तुम्हारा पता है? जब ये कोई फिश है और सी लैम्प्रे इसको ऐसा चिपक जाएगा खून लेने के लिए, जो एक फिश है साइक्लोस्टोम या सी लैम्प्रे चिपक जाता है खून लेने के लिए, तुम बोले जी खून पी जाएगा सारा, तो हम बोले खून तो पिएगा, वैसे खून पिए उसको पता है क्या नाम देते हैं? हीमेटोफेगस भी बोल देते हैं, हीमेटो ब्लड को बोलते हैं, फेगस में तो खाए ब्लड खाए, हीमेटोफेगस भी बोलते हैं इनको, उनको सैंगिवोरस भी बोलते हैं। जो जानवर ब्लड पिए उनको सैंगिवोरस भी बोलते हैं, हीमेटोफेगस भी होते हैं। तो लीच की तरह से, जैसे लीच होती है, लीच तो इतना खून पी जाती थी अन्नोडा फाइलम में कि 1 साल तक खून पीने की जरूरत नहीं, खाना खाने की जरूरत नहीं लीच को, अगर इतना खून पी जाती है। जो भी खून पीने वाले, मच्छर भी खून पीता है, सब सैंगिवोरस है, सी लैम्प्रे भी खून पीता है। खून पीने वाले जानवर जिस जानवर का खून पीते हैं उसमें कुछ केमिकल डालते हैं, वो केमिकल खून को जमने नहीं देता और सारा का सारा खून पी जाते हैं। उस केमिकल को क्या बोलते हैं? जो खून जमने ना दे, उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। जो खून को जमने ना दे एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। उस एंटीकोगुलेंट का नाम बताओ क्या है? तो सी लैम्प्रे में एंटीकोगुलेंट का नाम है लैम्प्रेडिन। अरे लैम्प्रे से बना है लैम्प्रेडिन, यानी मछली के अंदर, मछली के स्किन में छेद करेगा दांतों से, मछली के स्किन पे छेद करेगा दांत से, और फिर खून होगा, खून को पी जाएगा। लेकिन खून पीने से पहले उसमें क्या डाल दिया? लैम्प्रेडिन डाल दिया, लैम्प्रेडिन डाल दिया ताकि खून जमे ना और फिर खून पी जाएगा। तुम बोले हमारे अंदर भी था एंटीकोगुलेंट, हीरोडिन बिल्कुल होता, खून जमने नहीं देता अंदर। तुम बोले हमने तो पढ़ा था प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में, एनोफिल मॉस्किटो भी खून पीते वक्त छोड़ता है, वो एनोफिलीन छोड़ता है। एनोफिल मॉस्किटो क्या छोड़ता है? एनोफिलीन, एनोफिल मॉस्किटो छोड़ता है एनोफिलीन। तो अब बताओ हैगफिश में नहीं, इसमें स्लेवरी ग्लैंड वेल डेवलप क्यों है? अरे भाई लैम्प्रेडिन बनाना है, खून पीना है, सलाइवा थूक को बोलते हैं, थूक को सलाइवा बोलते हैं। तो सलाइवा जो है, सलाइवा